जीत के आओ, जीत के आओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो। आज सुरक्षा मुख्यालय से एसपी साहब का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित है कि मोहम्मद आजम खां, माननीय पूर्व विधायक रामपुर को पूर्व से प्रदत्त वायु श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस आदेश के क्रम में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है वायु श्रेणी की। उनके साथ 3 गनर और आवास पर गार्ड थी। सभी पुलिसकर्मियों को वापस बुलाकर लाइन में आमद करा ली गई है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जो सुरक्षा वापस हुई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा को उनसे अलग कर दिया गया है। आखिर क्यों? तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। वही आजम खां जिन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार में 100 के करीब सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे, उनके आगे पीछे 100 सुरक्षाकर्मी रहते थे और ड्यूटी बजाते थे। आज योगी सरकार आई तो उनके पास अब सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी सशस्त्र ही बचे हैं। वाई श्रेणी की जो सुरक्षा थी उसे हटा दिया गया है। उनके आवास पर एक गार्ड रहती थी, उसे भी हटा दिया गया है। तो आखिर ये क्यों हुआ? विपक्षी दल के नेता बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर जोरदार चर्चाएं हो रही हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक सवाल उठ रहा है, क्या आजम खां की सक्रियता के चलते उनकी सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया है? क्योंकि पिछले लगातार आप देख रहे होंगे कि रामपुर में आजम खां सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे थे। कई अवसरों पर उनकी सक्रियता बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बीच आजम खां का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में आम की पार्टी में शामिल होना क्या एक बड़ा कारण रहा? क्या सरकार को ये बात अखर गई? ऐसी तमाम बातें आ रही हैं कि आजम खां आखिर जो सक्रिय क्यों हो रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ हुई, अदालत में मामले चल रहे हैं, फिर भी ना उनकी बाड़ी रुकी है और ना उनकी सक्रियता रुकने का नाम ले रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब उनकी सुरक्षा को जो वापस लिया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का कारण सरकार की ओर से तो अभी इस पर कोई खास बात नहीं सामने आई है, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से ही ये बातें आ रही छनकर कि 8 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद जो है एसपी रामपुर, उनकी एक जो रिपोर्ट थी, उसके बाद आजम खां की सुरक्षा में 3 गनर और घर पर 24 घंटे जो गार्ड तैनात थे, उन्हें हटाए जाने के लिए उन्हें कहा गया था और ये सभी सुरक्षा कर्मियों ने रामपुर पुलिस लाइन में आमद भी करा ली। यानी वाई श्रेणी की जो सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी, उसे वापस करा दिया गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आजम खां के आवास पर एक मंद बुद्धि के व्यक्ति ने कुछ फेंका था और उसमें ये कहा गया था कि टोना टटका हो सकता है। पहले उसको सुरक्षा से भी जोड़ा गया था। आजम खां की चर्चा इसलिए सीतापुर से और हो रही है। दरअसल सीतापुर में आजम एंड फैमिली लंबे समय तक सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध रही है और इस दौरान उनसे मिलने वालों का लंबा जमावड़ा रहता था। जब उनकी रिहाई हुई तो बड़े पैमाने पर लोग उनको रिहा कराने के लिए पहुंचे। खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी सीतापुर की जेल में मिलने पहुंचे थे
इसके अलावा शिवपाल यादव हों या पार्टी के अन्य तमाम नेता, यही नहीं दूसरे दलों के नेता भी आजम खां से मिलने के लिए जिला कारागार में पहुंचे हुए थे। अब वही आजम खां एक बार फिर सुर्खियों में हैं, कारण कि उनकी वाईसीडी की सुरक्षा व्यवस्था को वापस कर लिया गया है। तमाम खबरें ये आ रही हैं कि क्या वाकई में जो आम की पार्टी अखिलेश यादव के साथ हुई उसका ये साइड इफेक्ट है। क्या उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं सक्रिय न हो जाएं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को वापस कर उन्हें एक और झटका दिया जाए। हालांकि सभी जानते हैं कि आजम खां के और अखिलेश यादव के साथ रहने को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पसंद भी करती है। जब ये दोनों साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये मत है कि जो ध्रुवीकरण होगा उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन फिर आखिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस क्यों हुई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उससे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के नेता जो इस समय ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय हैं, खासकर सपा मुखिया अखिलेश यादव, उनके द्वारा भी अभी इस मसले पर कोई ट्वीट नहीं किया गया है और ट्वीट न किया जाना भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। तो अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या ट्वीट आता है, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी अपनी तरीके से आजम खां की जो सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई है उसको लेकर बयान देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आजम खां की ओर से भी अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो आजम खां जिनकी कभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में तूती बोलती थी, वो आजम खां जिनके आसपास 100 के आसपास सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हुआ करते थे, वो आजम खां जिनको सभी ने देखा कि पिछले दिनों जब उनकी सरकार होती थी उस समय उनकी भैंस गायब हो गई थी, उसको ढूंढने के लिए कैसे पुलिस के अधिकारी दौड़ लगाते फिरते थे। अब उन्हीं आजम खां के आसपास सिर्फ और सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी रहने बताए जा रहे हैं, बाकी वाईसीडी की सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिया गया है। तो सवाल इस बात का है और ऐसे समय में हटाई गई है सुरक्षा व्यवस्था जब सभी ने देखा कि पिछले दिनों चंद्रशेखर जो आज़ाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है और उनके द्वारा भी ये कहा जाता है कि राज्य सरकार से उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा पर्याप्त नहीं दी गई और उन पर जानलेवा हमला हुआ। तो अब क्या कोई ऐसी नौबत आने का इंतज़ार सरकार कर रही है, क्योंकि आजम खां अपने समय उनका लंबा राजनीतिक सफ़र है और उस दौरान तमाम ऐसे लोग हो जाते हैं जो पक्ष के और विपक्ष के भी हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है कि नहीं है ये तो फिलहाल आजम खां बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है जो समिति है सुरक्षा की राज्य स्तरीय और उसकी जो रिपोर्ट कहती है कि वहाँ अब उन्हें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। एसपी के रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया गया है। अब देखना होगा कि आगे चलकर जो ये मामला तूल पकड़ रहा है इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, आजम खां इसको लेकर क्या सामने आते हैं या फिर सरकार इसको लेकर कोई ठोस पहल बताती है, ठोस कारण बताती है कि आखिर आजम खां की सुरक्षा क्यों हटानी पड़ी और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ अब कौन तैनात रहेगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं, पार्टी के लोग जानना उनके चाहते हैं और ख़ासकर आजम खां जो अपने समाज में लोकप्रिय हैं, कहीं ना कहीं उनके लोग भी जानना चाहते हैं। हालांकि रामपुर में सभी ने देखा कि पिछले दिनों आजम खां का दुर्ग वहां पर ढहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा वहां पर जीत दर्ज की है और आजम खां का जो जलजला होता था वो अब दूर दूर तक वहां फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आजम खां को एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है कि उनकी सुरक्षा को हटाकर कहीं न कहीं सरकार ने अब जो खास माने जाते थे सुरक्षा के जरिए से, दरअसल उत्तर प्रदेश में खासकर यहाँ पर सुरक्षा का अपना एक रुतबा होता था। सुरक्षा एक भौकाल के रूप में नेता लोग प्रयोग करते थे। पहले कुछ दशक पहले तक ऐसा नहीं होता था।
सभी जानते हैं कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी रहे हों या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता रहे हों, उनके आगे पीछे इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती थी। जानकारों का कहना है कि जब राम मंदिर का मामला सामने आया और अयोध्या में जो कुछ हुआ, उसके बाद के जितने मुख्यमंत्री बने, स्वर्गीय कल्याण सिंह रहे हों या फिर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर बसपा प्रमुख मायावती रही हों, इन सब के साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था चलनी शुरू हो गई। इनका अपना एक भौकाल अलग से दिखना शुरू हो गया। उसके बाद के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता ही क्यों न रहे हों या राजनाथ सिंह जो मौजूदा समय में रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ भी भारी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई। और इसके बाद अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ भी यही स्थिति देखने को मिली। फिर धीरे धीरे नीचे तक ये सुरक्षा व्यवस्था और भौकाल देखने को मिला। उसमें डिप्टी सीएम स्तर पर भी यही होना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसमें डिप्टी सीएम बनाने का एक चलन हुआ, 2 डिप्टी सीएम बनना शुरू हुए और दोनों को अलग से सुरक्षा व्यवस्था उनकी की गई। फिर ऐसे ही कैबिनेट मंत्रियों को सुरक्षा दी जाने लगी। तो कुल मिलाकर के एक सुरक्षा का नेताओं का चलन शुरू हो गया और वो उसके जरिए भौकाल भी गांठने लगे। तो क्या इस भौकाल को कम करने के लिए, यानी आजम खां के भौकाल को कम करने के लिए ये प्रयास किया गया, सरकार की ओर से ये कदम उठाए गए? फिलहाल ये सरकार जाने और बेहतर वो भी जान सकता है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई। फिलहाल ये कैसी समीक्षा लगी, हमें कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताइए। नमस्कार। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।